नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। जैसा कि टैली प्राइम 3.0 ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है, जिसका वीडियो आपको दे दिया गया है कि टैली प्राइम 3.0 को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बिना इस वीडियो को देखे आप टैली प्राइम 3.0 में अपने पुराने डाटा को अपग्रेड मत करना। इस वीडियो के किसी भी पार्ट को मत मिस करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप टैली प्राइम 3.0 को यूज़ करना चाह रहे हो और अपने पुराने डाटा को टैली प्राइम 3.0 में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, क्या टैली प्राइम 3.0 में अगर मैं अपने डाटा को माइग्रेट कर देता हूँ, मतलब मैं अपने किसी ओल्ड डाटा को अगर टैली प्राइम 3.0 में अपग्रेड कर देता हूँ, तो क्या टैली प्राइम 3.0 के डाटा को हम किसी ओल्ड वर्जन में दोबारा से चला सकते हैं, मतलब टैली प्राइम 2.1 में दोबारा चला सकते हैं। टैली ERP9 की तो बात ही मत करो, है ना। मैं लेटेस्ट वर्जन टैली की बात कर रहा हूँ। टैली प्राइम 2.1 में चला सकते हो। क्वेश्चन द्वारा सुन लो, क्या टैली प्राइम 3.0 के डाटा को हम टैली प्राइम 2.1 में चला सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। उसका क्लियरली आंसर है नहीं। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार अपने डाटा को टैली प्राइम 3.0 में अपग्रेड कर दिया तो टैली प्राइम 3.0 के डाटा को आप दोबारा से टैली के किसी भी ओल्ड वर्जन में नहीं चला सकते हो। टैली प्राइम 2.1 में भी नहीं चला सकते हो। टैली ERP9 की तो बात दूर दूर तक करनी ही नहीं है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दे दिया। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम टैली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन मतलब 3.0 के डाटा को हम किसी ओल्ड वर्जन में चला सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। तो इसका मतलब क्या सर, मेरा ओल्ड डाटा खराब हो गया? एंड दूसरा क्वेश्चन, क्यों मेरे को ऐसी ज़रूरत पड़ेगी कि मैं टैली प्राइम 3.0 के डाटा को पुराने टैली प्राइम में चलाऊं? तो सबसे पहली बात ये कि टैली प्राइम 3.0 शुरुआती तौर पे आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जो जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, हालांकि थोड़ी सी दिक्कत वाला है टैली प्राइम 3.0, बट इसका मतलब ये नहीं है कि टैली प्राइम 3.0 कोई बेकार वर्जन है। टैली प्राइम 3.0 बहुत सारी खूबियों के साथ, मतलब बहुत सारे बेस्ट फीचर्स के साथ हमारे बीच में उपलब्ध है। बट जब हम किसी चीज़ को चेंज करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। सो टैली प्राइम 3.0 को अगर आप यूज़ कर रहे हो शुरुआती फेज में, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पे जो शुरुआती रिकॉर्डिंग जो है, जिसको मैं कहता हूँ सेल परचेज भी अगर आपको रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसलिए टैली प्राइम 3.0 में अगर आप अपने डाटा को आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको टैली प्राइम 2.1 को अपग्रेड नहीं करना है। आप टैली प्राइम 3.0 को सेपरेटली डाउनलोड करो या सेपरेटली उसको इंस्टॉल करो और उसका डाटा अलग रखो, टैली प्राइम 2.1 का अलग रखो शुरुआती कुछ 2-4-5 दिनों के लिए। अब चलते हैं पोर्टल के ऊपर। मैं बताता हूँ आपको कि टैली प्राइम 3.0 के डाटा को अगर आपको 2.1 में चलाना है तो कैसे चलेगा और पूरी कहानी क्या है। तो वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं और मैं सीधा आ गया हूँ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहाँ पे मैं हेल्प के ऊपर आऊँगा और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि भैया मैं रिलीज़ कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं टैली प्राइम 3.0 मतलब लेटेस्ट रिलीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अब आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे टैली प्राइम 3.0 के डाटा को पुराने में चला सकते हो और क्या है पूरी कहानी। तो जैसे ही हमने टैली प्राइम 3.0 को अपग्रेड कर दिया है तो यहाँ पे आप देखोगे टैली प्राइम 3.0 में जो कंपनी बनती है वो 6 डिजिट की बनती है। ये आप देख रहे हो 010013, मतलब ये 6 डिजिट है। जबकि उससे पुराने वर्जन में जो बनती थी वो 5 डिजिट की बनती थी। ये सारा पुराना वर्जन है ना, मतलब टैली प्राइम 2.1 है। इन सबके आगे लिखा आ रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा है सबके आगे। और ये जो दो कंपनी वो हैं जो कि मैंने टैली प्राइम 3.0 में बनाई है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो फोल्डर बन के आता था जिसके डिजिट्स होते थे वो इसमें 6 डिजिट का फोल्डर बनता है, जबकि टैली प्राइम के अंदर 5 डिजिट का फोल्डर बनता था। तो मतलब टैली प्राइम 2.1 का डाटा जो है वो अगर आपने एक बार माइग्रेट कर दिया तो वो 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा और 6 डिजिट का डाटा जो है वो टैली प्राइम के किसी भी ओल्ड वर्जन में नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक जो है ना टैली प्राइम 2.1 का डाटा माइग्रेट करके दिखा रहा हूँ। टैली प्राइम 2.1 का डाटा माइग्रेट आपको करके दिखा रहा हूँ टैली प्राइम 3.0 में। फिर मैं कुछ एंट्रीज पास करूंगा और फिर हम चेक करेंगे कि टैली प्राइम 3.0 का डाटा 2.1 में चल रहा है या नहीं चल रहा है या उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक कंपनी है ऑल्टरनेट यूनिट करके, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ टैली प्राइम 3.0 में। मैंने एंटर की को प्रेस करा और यहाँ पे पूछता है कि आप बैकअप लेना चाहते हो। आप चाहो तो बैकअप भी ले सकते हो, बिना बैकअप लिए कोई भी काम मत करना। बट मैं बिना बैकअप के काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं माइग्रेट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने माइग्रेट करा तो मेरा डाटा जो है वो माइग्रेट हो रहा है। आपके सामने पूरी स्क्रीन यहाँ पे जो है वो चल रही है।
तो ये पूरा प्रोसेस है माइग्रेट होने का। तो हम टैली प्राइम 2.1 मतलब ओल्ड वर्जन के डाटा को टैली प्राइम 3.0 में अपग्रेड करें और ऑलमोस्ट मेरा अपग्रेड हो गया। ये पूरा का पूरा डाटा जो है मेरा अपग्रेड हो गया। अब हम आते हैं बैक। जब हम बैक आते हैं तो अगेन हम F3 की को प्रेस करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी करते हैं। तो आप देखोगे अब मेरी ऑल्टरनेट कंपनी का जो डाटा का फोल्डर है वो कितने डिजिट का हो गया, वो हो गया 6 डिजिट का। कितने डिजिट का हो गया सर? 6 डिजिट का हो गया। अभी पहले वो नीचे था, अब ये भी आ गया ऊपर, तो अभी मेरे 6 डिजिट का हो गया। अब मैं क्या इसको टैली प्राइम 2.1 में चला सकता हूँ? तो ये मेरा पाथ है। अब मैं आपके सामने टैली प्राइम 2.1 को ओपन करूंगा। तो मैं यहाँ पे आया हेल्प में और यहाँ मैंने दिखाया आपको अबाउट में आप देखोगे तो मैं टैली प्राइम 2.1 को अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ सेम पाथ में क्या वो कंपनी 2.1 में आ रही है। तो F3 को मैंने प्रेस करा, सिलेक्ट को मैंने प्रेस करा और यहाँ पे आप देखोगे तो जितनी भी मेरी 6 डिजिट की कंपनी है वो चल नहीं पाएंगी। वो वहाँ पे लिखा हुआ क्या आ रहा है? फोल्डर। इस तरीके से नंबर लिखा नहीं आ रहा है ना। ये मेरी 6 डिजिट वाली कंपनी है, सेम ही पाथ है मेरा, बट ये मैं अब आपको 2.1 में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा नहीं आ रहा, जबकि 3.1 के अंदर सब में माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, और ये जो डाटा जो है जो 6 डिजिट का डाटा है वो टैली प्राइम 2.1 के अंदर कुछ भी शो नहीं कर रहा है ना, वो यहाँ पे केवल फोल्डर शो कर रहा है। मतलब टैली प्राइम 2.1 के डाटा को आपने एक बार माइग्रेट कर दिया टैली प्राइम 3.0 के अंदर, तो टैली प्राइम 3.0 का डाटा दोबारा से 2.1 में नहीं चलेगा। बट कंपनी ने यहाँ पे आपको एक ईज दिया जो कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक कोई नहीं बताएगा। तो हम चलते हैं फोल्डर के ऊपर। फोल्डर में आने के बाद मैं आपको वहां पे लेके चलता हूं जहां पे कि मेरा डाटा पड़ा हुआ है। तो ये मेरा डाटा पड़ा हुआ है। जब हम किसी डाटा को कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हमने 10,014 को कन्वर्ट किया था टैली प्राइम 3.0 के अंदर, तो हमारा टैली जो सॉफ्टवेयर वो 2 फोल्डर बनाता है। बड़े ध्यान से देखना, इसलिए मैंने बोला था वीडियो के किसी पार्ट को मिस मत करना, बल्कि हमारी तो किसी वीडियो को मिस ही मत किया करो, क्योंकि सारी वीडियो काम की होती है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फोल्डर बन जाते हैं। एक फोल्डर जो कि टैली प्राइम 3.0 में चलेगा और एक फोल्डर जो है वो हमारा टैली प्राइम मतलब जो भी पुराना जो भी आप वर्जन यूज कर रहे थे, एक फोल्डर उसका बन जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सेम कंपनी दोनों जगह चला के दिखाऊंगा। अब मैं आपको सेम कंपनी दोनों जगह चला के दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये दोनों जगह मेरी चलेगी, टैली प्राइम 3.0 में भी चलेगी और टैली प्राइम 2.1 में भी चलेगी। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मान लो मैंने आज की तारीख में अगर टैली प्राइम के ओल्ड वर्जन को टैली प्राइम 3.0 में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद मैं टैली प्राइम 3.0 में जो भी एंट्रीज करूंगा उन एंट्रीज को मैं टैली प्राइम 2.1 में माइग्रेट नहीं कर सकता हूं। कहने का मतलब ये है, ये जो मेरा फोल्डर बना है, ये फोल्डर मेरा तब बना है जब मैंने टैली प्राइम 2.1 से माइग्रेट करा 3.0 में। तो केवल ये जो फोल्डर है ये मेरा आप टैली प्राइम के पुराने वर्जन में चल जाएगा, बट मैं इस वाले फोल्डर को जो मेरा नया फोल्डर है इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। बहुत शुद्ध सी भाषा में समझो, देसी भाषा में, कि जिस दिन हम अपने डाटा को कन्वर्ट करेंगे उस दिन तक का डाटा तो हमें मिल जाएगा, पुराने वर्जन में हम यूज कर सकते हैं, बट उसके बाद का जो डाटा जो भी हम टैली प्राइम 3.0 में वर्किंग करेंगे उस डाटा को हम ओल्ड वर्जन में नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको उसको क्या कर देना है, रीनेम कर देना है। तो मैं यहाँ पे करूंगा रीनेम और मैं इतने हिस्से को डिलीट कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, मेरा ये डाटा बन गया मेरा फॉर टैली प्राइम 2.1, ये डाटा बन गया टैली प्राइम 2.1 के लिए और ये डाटा मेरा बन गया टैली प्राइम 3.0 के लिए। ठीक है, ये 6 डिजिट वाला 3.0 के लिए और ये मेरा 2.1 के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार बैक आएंगे और सिलेक्ट कंपनी करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल्टरनेट यूनिट, ये 5 डिजिट वाला मतलब ये मेरा टैली प्राइम 2.1 है। ये देखो आप, तो यहाँ पे भी मेरा ऑल्टरनेट यूनिट मतलब पुरानी कंपनी चल रही है और मैं अब आपको लेकर चलता हूँ अपने टैली प्राइम 3.0 में। तो यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ मेरे 6 डिजिट वाला है, बट इसके बाद जो भी एंट्री मैं 3.0 में करूंगा उसका इम्पैक्ट 2.1 में नहीं आएगा। सो पूरी वीडियो का जो निष्कर्ष निकलता है, सबसे पहले तो वीडियो के किसी पार्ट को मिस मत करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहली बात कि आपको सीधा अपग्रेड नहीं करना है टैली के ओल्ड वर्जन को टैली प्राइम 3.0 में, पहले एक बार उसका डेमो लेके देख लो, पहले उसको ट्राई मार के देख लो, समझ में आता है तभी उसको अपग्रेड करो। ठीक है, टैली प्राइम 3.0 का डाटा टैली प्राइम 2.1 में नहीं चलेगा, बट जब हम टैली प्राइम 2.1 के डाटा को टैली प्राइम 3.0 में माइग्रेट करते हैं तो उस समय टैली सॉफ्टवेयर 2 हमारे फोल्डर बनाता है, एक 6 डिजिट का और एक 5 डिजिट का। तो जो 5 डिजिट वाला फोल्डर होता है उसको आप रीनेम करके दोबारा से टैली प्राइम 2.1 में चला सकते हो, बट वो डाटा आपका वहां तक का होता है जिस दिन आप अपने टैली को माइग्रेट करते हो टैली प्राइम 3.0 में। आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था
और जितने भी हमारे रिकॉर्डेड बैच के बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगा सारी वीडियोस आपको आपके रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलने वाली है, पूरी उसकी प्रिपेयरिंग चल रही है, वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो समय पे सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। और मैं बाकी के बच्चों को भी जो एक्चुअली प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, केवल बातें नहीं सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, आप हमारे वीडियो से समझ जाते हो कि हम किस तरीके का कंटेंट देते हैं। यूट्यूब पे तो हम केवल 10% कंटेंट दे रहे हैं, बाकी 100% कंटेंट तो हमारा कोर्स में है। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों करते हो आप यूट्यूब पे सारा कंटेंट क्यों नहीं देते? तो मेरे भाई यूट्यूब पे मेरी कम से कम 20 से 25 वीडियो जो है वो यूट्यूब ने रिमूव कर दी हैं। कारण उसका क्या है कि यूट्यूब पे अब आप जो है कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, इसलिए हमारी भी मजबूरी है कि हम अपने कोर्स को यूट्यूब पे नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब हमारे चैनल को नहीं तो बंद कर देगा अगर हम किसी के पासवर्ड्स को या किसी की वर्किंग को आप लोगों के साथ लीक करेंगे। और जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो टोटली प्रैक्टिकल होता है, तो हमें तो भैया किसी के कॉन्फिडेंशियल डाटा के ऊपर ही वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे और ऑल कोर्सेज में आएंगे तो यहाँ पे केवल 2990 में आपको वो चीज़ें सीखने को मिल रही है जो कि आप अपने अकाउंटिंग करियर में 15 साल में जाके सीखोगे और हो सकता है कि ना भी सीख पाओ। तो जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में झेला है वो पूरा का पूरा कोर्स में पेला है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज वैलिडिटी करके भी आप कोर्स को देख सकते हो, कोर्स का कंटेंट देख सकते हो, और कोर्स की रेटिंग को जरूर देखो भाई साहब। लेटेस्ट रेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये सब बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अकाउंटेंट हैं, वो उनकी लेटेस्ट रेटिंग किस तारीख को उन्होंने रेटिंग दी है वो सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो कोर्स को एक बार चेक कर सकते हो। अगर आप एक छोटी सी फीस के अंदर अपने प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो जरूर कोर्स को ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मैसेज आपको यही है कि आंखें बंद करके टैली प्राइम 3.0 में डाटा को अपग्रेड मत कर देना, पहले सोच समझ लेना तब वर्किंग करना। थैंक यू।